नमस्कार। आज हम नेपोलियन हिल की क्लासिक किताब सोचो और अमीर बनो के एक बड़े ही प्रैक्टिकल सारांश पे बात करने वाले हैं। जी। ये खास तौर पर एक्शन लेने और इन सिद्धांतों को असल जिंदगी में कैसे उतारें इस पर फोकस करता है। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कि सफलता के इन 13 शक्तिशाली सूत्रों का निचोड़ क्या है। बिल्कुल, है ना? देखिए, किताब का जो मूल आइडिया है वो तो बहुत पावरफुल है कि भाई जो आप सोच सकते हैं उसे हासिल भी कर सकते हैं। हाँ, ये लाइन तो बहुत फेमस है। लेकिन ये सिर्फ सोचने की बात नहीं है, असल में ये एक पूरी प्रक्रिया है। और इस सारांश की खासियत यही है कि ये उन प्रिंसिपल्स को, मतलब सिद्धांतों को, रोजमर्रा के जीवन में उतारने लायक छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ता है। अच्छा। असली सवाल यही है कि भाई अपनी सोच को एक्शन में कैसे बदलें, हकीकत कैसे बनाएं। हाँ, एक्शन वाला पार्ट। तो शुरुआत कहाँ से होती है? पहला सिद्धांत। पहला और शायद सबसे जरूरी, तीव्र इच्छा, डिजायर। तीव्र इच्छा। बल्कि सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझे अमीर बनना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये वो हल्की फुल्की चाहत नहीं, ये एकदम साफ धधकती हुई इच्छा होनी चाहिए। जैसे इस सारांश में उदाहरण भी है, बड़ा अच्छा। हाँ, बताइए। कि मान लीजिए लक्ष्य है हर महीने 1 लाख रुपए कमाना। ओके। कब तक? ये भी साफ होना चाहिए। 30 अक्टूबर 2025 तक। कैसे? ये भी पता हो। जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में 3 लोगों को असिस्टेंट मैनेजर बनाकर। अच्छा, स्पेसिफिक तरीका भी। बिल्कुल। और बदले में आप क्या लगाएंगे? अपनी पूरी मेहनत, अपना पूरा समय, मतलब सब कुछ दांव पर लगाने जैसा। और एक्शन, मतलब इसके लिए करना क्या है रोज? एक्शन साफ है, अपना लक्ष्य लिखें एकदम साफ साफ, और रोज सुबह और शाम उसे जोर से पढ़ें, खुद को सुनाएं। ठीक है। तो इच्छा हो गई एकदम क्लियर। लेकिन सिर्फ इच्छा से क्या होगा? मन में शक भी तो आता है। बिल्कुल आता है। इसीलिए दूसरा सिद्धांत है विश्वास, फेथ। ये पक्का यकीन कि आप कर सकते हैं, आप कामयाब हो सकते हैं। पर ये यकीन लाएं कहाँ से? ये सारांश कहता है अपने मन को बार बार लगातार सकारात्मक विचारों से भरें, खुद को यकीन दिलाएं कि आप काबिल हैं। मतलब अफर्मेशंस। हाँ, एक तरह से। जैसे रोज खुद से कहना, मैं 1 लाख रुपए महीना कमा रहा हूं, मैं इसके लायक हूं। और सिर्फ कहना नहीं, उसे महसूस करना जैसे वो सच हो चुका है। अच्छा, यहीं पर फिर वो ऑटो सजेशन और अवचेतन मन वाली बात आ जाती है ना? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ऑटो सजेशन ही वो टूल है, वो जरिया है जिससे आप अपनी इच्छा और अपने विश्वास को अपने सबकॉन्शियस माइंड, मतलब अवचेतन मन तक पहुंचाते हैं। मतलब जो हम बार बार दोहराते हैं और महसूस करते हैं। हाँ, वहीं आपका अवचेतन मन सच मानने लगता है। जैसे उपजाऊ जमीन में बीज बोना, बार बार अपने लक्ष्य को प्रेजेंट टेंस में महसूस करना। मैं 30 अक्टूबर तक टीएमए बनाकर 1 लाख रुपए कमा रहा हूं। ये एक तरह की मेंटल प्रोग्रामिंग है। समझ गए। तो इच्छा, विश्वास और उसे मन में बिठाने का तरीका ऑटो सजेशन। हाँ। ठीक है। लेकिन सोचने और महसूस करने के अलावा भी कुछ चाहिए होगा। जाहिर है, ज्ञान, नॉलेज। लेकिन यहां भी एक खास बात है। क्या? ये सिर्फ किताबी ज्ञान या डिग्री की बात नहीं हो रही। ये है विशेषज्ञता ज्ञान, स्पेशलाइज्ड नॉलेज। मतलब प्रैक्टिकल ज्ञान। हाँ जी, अपने काम का प्रैक्टिकल ज्ञान। जैसे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में हैं तो प्रोडक्ट की A to Z जानकारी, लोगों के ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करें, ये सब। अच्छा। इस सामग्री में रोज कुछ नया सीखने और उसे लागू करने पर बहुत जोर है। सिर्फ जानना नहीं, उसे इस्तेमाल करना। ठीक है, तो ज्ञान भी आ गया। अब आती है कल्पना, इमेजिनेशन। मतलब विजुअलाइजेशन, मन की आंखों से देखना। हाँ, अपनी सफलता का, अपने लक्ष्य का मानसिक चित्र बनाना, उसे होता हुआ देखना। और इस कल्पना को हकीकत का रूप देने के लिए चाहिए संगठित योजना, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग। हाँ, प्लान के बिना तो लक्ष्य बस हवा में रह जाएगा। बिल्कुल। ये सारांश तो ये भी कहता है कि हर रविवार को अगले 7 दिन का एक्शन प्लान बनाओ। क्या करना है, कब करना है। अच्छा, ये तो बहुत प्रैक्टिकल टिप है। योजना बन गई। अब चाहिए निर्णय, डिसीजन। फटाफट फैसले लेने की क्षमता। कामयाब लोग जल्दी फैसले लेते हैं, ऐसा सुना है। और उन पर टिके रहते हैं। ये सारांश साफ कहता है टाल मटोल करना, बार बार विचार बदलना, ये अक्सर नाकामी की तरफ ले जाता है। तो कल्पना ने रास्ता दिखाया, योजना ने नक्शा बनाया और निर्णय ने गाड़ी स्टार्ट की। लेकिन रास्ते में स्पीड ब्रेकर तो आएंगे, मुश्किलें आएंगी, लोग ना कहेंगे। बिल्कुल आएंगे। और यहीं पर शायद सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत काम आता है, दृढ़ता, परसिस्टेंस। लगे रहना, चाहे जो हो जाए। एग्जैक्टली। असफलता मिले, लोग मना करें, मुश्किल लगे, फिर भी लगे रहना, हार नहीं मानना। लेखक का तो मानना है कि हार मानने वाले कभी जीतते नहीं और जीतने वाले कभी हार नहीं मानते। कम से कम 90 दिन बिना रुके, बिना हिम्मत हारे प्रयास करते रहना।
रिजेक्शन को, नाकामी को एक टेस्ट समझो कि आप वाकई सीरियस हो अपने लक्ष्य के लिए। 90 दिन का कमिटमेंट, ये मजबूत बात है। अच्छा, इसके अलावा मास्टरमाइंड की शक्ति का भी जिक्र है इसमें। हाँ, पावर ऑफ मास्टरमाइंड, यानी अपने जैसे लक्ष्य और सोच वाले लोगों के साथ जुड़ना, उनका साथ, उनकी सलाह, उनका अनुभव। जैसे अपने अपलाइन या मेंटोर से रेगुलर बात करना। बिल्कुल, अकेले चलने से कहीं ज्यादा ताकत मिलती है समूह में। और एक और चीज है, छठी इंद्री, सिक्स्थ सेंस। ये क्या है, कोई जादू? नहीं, जादू नहीं। इसे आप एक तरह का इंट्यूशन या अंतर्ज्ञान कह सकते हैं, जो तब विकसित होता है जब आप लगातार इन सिद्धांतों पर चलते हैं, अनुशासित रहते हैं। अचानक सही रास्ता सूझ जाना, सही समाधान मिल जाना। अच्छा, इंट्यूशन। तो अगर हम इन सबको जोड़ें, इच्छा, विश्वास, ऑटो सजेशन, ज्ञान, कल्पना, योजना, निर्णय, दृढ़ता, ये सब मिलकर काम करते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये सब एक दूसरे से जुड़े हैं। इच्छा को विश्वास का सहारा चाहिए, विश्वास को ऑटो सजेशन से ताकत मिलती है, ज्ञान को योजना और एक्शन में बदलना पड़ता है, और इन सब पर दृढ़ता का लेप चढ़ाना पड़ता है। और असफलता, फेलियर? इस सारांश में वो भी साफ है। असफलता अंत नहीं है, वो बस एक सिग्नल है कि शायद प्लान बदलने की जरूरत है या और मेहनत करने की। ये प्रक्रिया का हिस्सा है, सीखने का मौका है। तो कुल मिलाकर निचोड़ ये है कि सफलता की कहानी सोच से शुरू होती है, पर उसे हकीकत बनाने के लिए चाहिए वो धधकती हुई इच्छा, अटूट विश्वास, एक बढ़िया प्लान, सही वाला ज्ञान, और सबसे बढ़कर वो कभी हार न मानने वाली जिद, मतलब दृढ़ता। बिल्कुल सही। और इस सारांश में एक डेली रूटीन का सुझाव भी दिया गया है। हाँ, वो क्या है? रोज सुबह उठकर लक्ष्य लिखना या पढ़ना, सकारात्मक बातें दोहराना, कल्पना करना, कुछ नया सीखना, तुरंत एक्शन लेना, और रात को सोने से पहले आभार व्यक्त करना। एक पूरा सिस्टम। ये तो एक मुकम्मल गाइड जैसा लग रहा है। हाँ, ये काफी एक्शन ओरिएंटेड है। लेकिन अंत में एक सवाल सोचने लायक है। क्या? कि इन सारे सिद्धांतों को जानने के बाद क्या कोई सच में इन्हें अपनी आदत बनाने, अपनी सोच को बदलने और रोज इन पर अमल करने के लिए तैयार है? क्योंकि देखिए, जानना एक बात है और करना बिल्कुल दूसरी। हाँ, ज्ञान और एक्शन के बीच का जो पुल है ना, वही असली बदलाव लाता है। असली चुनौती तो इच्छा शक्ति और अनुशासन को बनाए रखने की है। क्या हम वो करने को तैयार हैं?